Good evening, friends. Welcome back to my channel Infinite Trade. My name is Robin, and let's do a Nifty and Bank Nifty analysis for tomorrow. तो 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि थोड़ा सा बिजी था। मैं अपने फार्म हाउस पे भी गया था और उसके लिए शॉपिंग करना था। सेकेंडली कल एक मैरिज अटेंड करने गया था। सो अभी मेरे को लगता है नवंबर दिसंबर में हो सकता है काफ़ी मैरिजेस हो, और मेरी भी फेस्टिवल सीजन है दिसंबर। सो हो सकता है कि वीडियो बनाने में थोड़ी आगे पीछे या कभी स्किप भी हो सकता है। सो क्विकली डिस्कस करते हैं मार्केट में क्या चल रहा है और यहाँ से क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो देखो, बैंक निफ्टी को देखेंगे तो हम ऑल टाइम हाई से रिवर्स किए, कंसोलिडेट करके एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन दिए। और कभी भी हमने कई बार अपने वीडियो में डिस्कस किया है कि जब भी मार्केट ऐसे गिरता है तो रिकवरी भी ऐसी होती है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हम रिकवरी वैसे ही कर रहे हैं, बट ये रिकवरी जो है डेटा के हिसाब से बहुत हेल्दी साइन नहीं है। क्योंकि दो चीज़ें हैं। हमने देखा था कि एफआईएस के पास काफ़ी सारे फ्यूचर जो है सेल पे है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। सेकंड, उनकी जो फ्यूचर्स की पोजीशन की जो ओपन इंटरेस्ट है वो काफ़ी हाई है, 2 lakhs के ऊपर है। तो ये हल्का होना ज़रूरी है। और सेकंड, थर्ड पॉइंट ये है कि कैश में उनकी बाइंग नहीं है इन केस अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो रहा है तो ये 3 प्रॉब्लम है इसके बाद का ये रैली के पीछे। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि मार्केट जो है जहाँ से गिरावट शुरू की थी वहां तक दोबारा जा करके वापस भी नीचे आ सकता है, क्योंकि ये चीज़ें जो है ये एग्जिट होना ज़रूरी है। ये ओपन इंटरेस्ट कम होना ज़रूरी है। 2 lakhs की ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर्स में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उतनी पोजीशंस हम रिटेलर्स या प्रोज उतने नहीं बनाते हैं। तो इनको ये हल्का करना भी सिस्टम से ज़रूरी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से ये रैली में मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बट मैंने आपको बताया था निफ्टी बैंक निफ्टी जो है यहाँ से दोबारा उठ सकता है। तो जो हुआ है, अगर आपने कैश में कुछ बाइंग की है तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करने का सोच सकते हैं, अगर प्रॉफिट में है तो। एंड सेकेंडली यही कि एक और पेन जो है जब आएगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा मार्केट के लिए, क्योंकि ये सारे पोजीशन जो है थोड़े से स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। उसके बाद जो है एफआईएस के तौर तरफ से भी हम कैश बाइंग जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का वेट करना है हमें। अ, अगर ये यहाँ पे इसको ऊपर जाना है, ये कंसोलिडेट करके थोड़ा सा डिप देख करके फिर ऐसा कुछ जाता है तो इसमें अपने को एफआई की बाइंग दिखेगी। ठीक है, लेकिन ये जो रिकवरी है करीब 42,000 से लेके ऑलमोस्ट हम 44,000 2,000 पॉइंट की रिकवरी में उनकी कोई बाइंग नहीं है, और ये एकदम स्ट्रेट लाइन में गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दिन में जो है हमने 2,000 पॉइंट की रिकवरी दिखा चुके हैं। और दोनों भी निफ्टी बैंक निफ्टी आप देखेंगे तो फिबोनाची के हिसाब से एक अपने 0.618 के लेवल पे है। बैंक निफ्टी हल्के से 0.618 के ऊपर है। निफ्टी एग्जैक्टली 0.618 पे जो है टच करके आज एक रेड कैंडल डाला है। तो डेटा देखते हैं और कल की लेवल्स डिस्कस करते हैं, तो हमें थोड़ी और आइडिया आ सकती है। डेटा में कुछ खास है नहीं। एफआईएस ने 367 फ्यूचर लॉन्ग क्लोज करी है, 54 फ्यूचर शॉर्ट ऐड करी है। मतलब बहुत ज़्यादा नंबर्स में मायने नहीं रखता है। और ऑप्शंस में भी देखेंगे तो कोई खास पोजीशन नहीं है। नेट नंबर जो है 10,000 कॉल बाय और 31,000 पुट बाय दिख रहा है। और प्रोज को देखेंगे तो इनके पास 41,000 कॉल बाय और उसके करीब सामने 26,000 27,000 जो है पुट शॉर्ट है। तो ये बुलिश दिख रहे हैं और ये जो है वोलेटिलिटी दिखा रहे हैं। तो यही है इसकी टेक। और इसका नेट डेटा देखेंगे तो फ्यूचर्स में इनके पास जो है 2 लाख तो सिर्फ फ्यूचर शॉर्ट है। ठीक है, और 55,000 फ्यूचर
लॉन्ग है। तो ये नंबर बहुत कम थी, यहाँ पे देखो 28,000 का नंबर था, ये अब बढ़ के 55,000 पहुंचा है। लेकिन यहाँ पे जो 1,44,000, 1,40,000, 1,30,000 शॉर्ट था, वो आज 2 लाख पे जाके खड़ा है। फिर दोनों मिलाएंगे तो हमको पता है कि करीब 2.5 लाख के ऊपर का ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर्स में सिर्फ इन्होंने क्रिएट कर रखा है। तो ये अपने पेट को हल्का करे तो ज़्यादा अच्छा है मार्केट के लिए। तो चलिए अभी लेवल्स डिस्कस करते हैं। तो एफआईज तो हमें बेरिश ही नज़र आ रहे हैं। ये जो ऊपर की तरफ मार्केट जो चल रहा है इस पे वो खास अभी तक डर नहीं रहे हैं फ्यूचर्स में। ये एक चिंताजनक विषय है। तो जिस हिसाब से गया लगता है कि दोबारा नीचे आ भी सकता है। और ऐसा नहीं है कि उनकी पोजीशन है तो नीचे आना ज़रूरी है। नीचे आ जाता है तो अच्छी बात क्या रहती है कि वो अपनी आइडिया में सफल हो जाते हैं, तो हमको भी लगता है कि नहीं चलो ठीक है, अब ये प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और यहाँ से मार्केट जो है धीरे धीरे ऊपर जा सकता है। लेकिन इतनी पोजीशन लेकर के अगर मार्केट उनके अगेंस्ट जाती है तो थोड़ी सी दिक्कत और डर हमें लगता है। उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उनकी 50 लाख करोड़ की ऊपर की पोर्टफोलियो है। तो उसके सामने अगर वो यहाँ पे लॉस भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है उनको। और सेकेंडली आप देख रहे होंगे, भले ही फ्यूचर्स में वो बेरिश है लेकिन मार्केट को ऊपर लेके जाने के टाइम पे वो प्राइस एक्शन के हिसाब से अपने ऑप्शंस में बराबर बुलिश पोजीशन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वहाँ पे जो लॉस जो है वो कुछ हद तक मिटिगेट कर रहे हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट क्या है कि एक फॉल उनके हिसाब से आ जाए मार्केट में तो वो भी खुश और हम भी खुश, वैसे एक सिनारियो बनती है। तो हम लोग कैश में बाइंग अगर जो करते हैं तो उसमें हम लोग थोड़े से डट के रह सकते हैं। और कैश बाइंग है ना, हमेशा मार्केट लोगों को टाइम देता है बाई करने के लिए। यहाँ पे देखोगे तो टाइम नहीं दिया उसने, डायरेक्टली अपने डिमांड जोन पे आके अगले दिन से जो ऊपर की रैली शुरू की, बस दोनों ऊपर ही चल रहे हैं। तो इसमें बाइंग नहीं हैपनिंग होती है इतनी खास। ठीक है, डिमांड कम हो जाता है बेसिकली। तो बाइंग के लिए क्या है, एटलीस्ट एक 3-4 दिन 5 दिन हफ्ता भर भी वहां पे हॉल्ट करता है तो ऐसा लगता है कि हाँ चलो ठीक है, उन्होंने भी बाइंग करी है और हम भी कर सकते हैं। फिर उसका जो ब्रेकआउट होता है वो एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट होता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं, यहाँ पे हमने एक फॉल और डायरेक्टली एक वी शेप रिकवरी की तौर पे हम जा रहे हैं ऊपर। तो ज़्यादा मज़ा नहीं आता है इसमें। तो चलिए वो बातें तो हम करते रहेंगे, अभी हम डिस्कस करते हैं कि इंट्राडे में हमें क्या करना चाहिए। मैं अपनी लाइंस को एक्टिवेट कर लेता हूँ, 15 मिनट्स के चार्ट रखा हूँ। बैंक निफ्टी देखते हैं लाइंस के, गुड। इसको 5 मिनट्स में ट्रांसफर कर लेते हैं। देखो अभी तो फिलहाल अगर आप देखोगे नैस्डैक और डाउ जोन्स तो थोड़ा सा फ्लैट ही चल रहे हैं, फ्लैट टू बेरिश आप बोल सकते हैं। और एस जी एक्स निफ्टी भी एकदम फ्लैट है। हमने 19484 में फ्यूचर में क्लोज करे हैं और ये अभी 19482 में है, तो एकदम फ्लैटिश चल रहा है। लेकिन निफ्टी में आप अगर देखोगे, सॉरी बैंक निफ्टी पहले डिस्कस करते हैं। तो ये लेवल पे आज हम रुके हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि कल को अगर फ्लैट ओपन करके हम इधर ऊपर चलने लगते हैं तो यहाँ पे आपको पुल बैक देख करके, सो पुल बैक आप कैसे देखोगे, अगर आप ग्रीन कैंडल देखते हुए जा रहे हैं और एक रेड इसकी लो को ब्रेक कर देती है पिछली ग्रीन की, तो आप पुट के बारे में सोच सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम 43,547 पे आ सकते हैं कल। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक पुट ऐड कर लीजिए और कॉन्फर्मेशन ये लो ब्रेक होने पे आप एक और ऐड करिए, तो जो है टारगेट आप यहाँ पे बुक कर सकते हो। और यहाँ से एक बाउंस करके जो है दोबारा हम नीचे आ सकते हैं। ये 43,547 ये लेवल ब्रेक होने पे हम 43,360 350 तक की जो फॉल है यहाँ तक का हम देख सकते हैं। और इसको अगर मैं डेली चार्ट में भी आपको दिखाऊं ये लेवल, तो बेसिकली क्या है कि अ, ये जो कैंडल है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है। हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से एकदम रेड कलर की बड़ी बड़ी कैंडल आई थी। ठीक है, यहाँ से हमने पुल बैक शुरू करी।
पुल बैक शुरू करी, अभी यहाँ पे पहुंचे हैं। तो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे एक रेड कैंडल बनी, ठीक है। और इसके ऊपर एक वीडियो मैं बनाना चाहता था कि जब भी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे मार्केट को रिस्पेक्ट करना होता है, तो हमेशा यहाँ पे लोगों का एसएल जो है वो उसको एसएल को हिट करता है, ठीक है। तो मान के चलिए कि यहाँ पे आपने सेलिंग की होगी कल के दिन, तो सब लोग ने ये हाई पे जो है एसएल रखे होंगे, तो मार्केट क्या करता है, सबका एसएल खा लेता है, फिर एक वीक कैंडल बना करके क्लोज करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एसएल स्वीप, ठीक है। तो ये कैंडल को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एसएल स्वीप किया है, लेकिन उसकी कॉन्फर्मेशन कब मिलती है, जब ये जो कैंडल है इसके नीचे जब हम जाते हैं इंट्राडे में भी, तब हमें कॉन्फर्मेशन मिलता है, ठीक है। तो एसएल स्वीप कैंडल लग रहा है, कॉन्फर्मेशन कल इसकी लो ब्रेक होने पे हमें मिल सकती है। तो इस पे जरा ध्यान रखिए, जब भी हम 547 542, इसका एक्चुअली लो है 542, यस 43 542 65, ये जब ब्रेक होगा तो हम थोड़ी सी और नीचे आ सकते हैं 43 300 के रेंज में, तो दिखाएंगे। सो यही प्लान है बैंक निफ्टी में। कॉल कल का एक दिन अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अ, जब ये स्विंग के ऊपर आ जाएगा 43 778, तो यहाँ पे वो प्रीवियस डे हाई को रिस्पेक्ट करते हुए टाइम पास कर सकते हैं लोग, तो कॉल को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। जैसे मैंने बोला कि फ्लैट ओपनिंग पे यहाँ तक आती है 774 पे, तो पुट लेना बनता है, क्योंकि हमें पता है कि पुट शॉर्ट और कॉल बाय जो हमारे क्लोज ने रखे हैं वो यहाँ पे बुक कर लेंगे, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि नहीं, मार्केट की सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। तो अभी निफ्टी बात कर लेते हैं। सो निफ्टी में जैसे मैंने आपको बोला कि ये दोनों रेड कैंडल जो है वो अपने 0.618 के लेवल पे बनाया है। देखो पीडीएच की एकदम इसने रिस्पेक्ट करी, आज भी फॉल आई, और ये लेवल की ये एक सपोर्ट है। तो अभी लास्ट में हमने इसको एक्चुअली ब्रेक कराया, ठीक है। ब्रेक करके जो है हम लगभग इस डिमांड जोन पे जो है सपोर्ट ले रहे हैं। तो कल थोड़ा सा यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि डिमांड जोन जल्दी ब्रेक नहीं होते। अगर आपको ये थोड़ा सा भी ब्रेक नजर आया ना, तो आप समझ जाओ कि ये वापस एक रिकवरी देगा, फिर बाद में इसको दोबारा ब्रेक करेगा। तो ऐसा कुछ होने पे हम एक पी की ट्रेड यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर ये फ्लैट ओपन करके ये धीरे धीरे इस एरिया पे जाता है 19430 पे, तो यहाँ पे भी आप रिवर्सल देख करके या पुल बैक को जज करके, है ना, आप यहाँ पे एक पी ट्राई कर सकते हो, उसका टारगेट 19360 350 के करीब रख सकते हो। और फिर ये अगर ये पुल बैक ले करके वापस ब्रेक कर रहे हैं, तो आप दोबारा री एंट्री कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा क्लीन रेट दिख रहा है, निफ्टी में थोड़ा सा जो है झेलना पड़ेगा, तो ये प्लान थोड़ा करके चलिए। और कॉल हमें बाई करना है तो वो डायरेक्टली ये हाई ब्रेक होने के बाद ही हमें सोचना है 460 465 की। तो उसके बाद हम देखेंगे, मैं कुछ रहेगा ऊपर जाने लायक कुछ, तो मैं आपको बताऊंगा कि टेलीग्राम में कहाँ पे हम बाई कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो शायद थोड़ी बड़ी हो गई होगी, बट आज एकदम फुर्सत में आपसे डिस्कस करना चाहता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, keep subscribing the channel and liking the video. See you soon. Bye bye.